Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is Dalton's law of partial pressure. Gases के बारे में ये लॉ है. डाल्टन वाज अ साइंटिस्ट, उसने ये प्रपोज किया. ये लॉ है क्या, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी कैलकुलेशंस क्या हैं, ये सारी हमने डिटेल इस टॉपिक में डिस्कस करनी है. इसकी डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा इसको क्लियर करता जाऊँ कि हमारे पास इसकी एक जो डिटर्मिनेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं. सपोज मेरे पास 4 कंटेनर्स हैं. ये कंटेनर 1 हम उसे कह लेते हैं, ये मेरे पास एक कंटेनर 2 है, ये मेरे पास एक कंटेनर 3 है. ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर 4 भी मौजूद है. ये 4 कंटेनर हैं, ये 4 मेरे पास सिलेंडर्स हैं, या कोई भी हम कंपोनेंट्स इस तरह के ले सकते हैं. अब पॉइंट ये है कि इसमें हमने एक गैस इनक्लोज की हुई है. सपोज मैं ये कहता हूं कि दैट इज अ गैस 1. इधर हमने एक गैस इनक्लोज की हुई है, दैट इज नेम्ड एज गैस 2. यहां पे हमने एक गैस इनक्लोज की हुई है, दैट इज गैस 3. इसको हम गैस 3 यहां पे चाहे वो कंसीडर कर रहे होते हैं. अब जब गैस मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी कंटेनर में, वो मूव करते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. जब वो मूव करते हैं तो अपने जो वेसल है उसकी वॉल्स पे जाके प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. सपोज इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसके यहाँ पे, तो इनका एक अपना प्रेशर डेवलप होगा. सपोज इसके प्रेशर को हम ये कहते हैं दैट इज प्रेशर 1, दिस वन इज प्रेशर 2 एंड दिस वन इज प्रेशर 3. हर एक गैस का अपना अपना एक पार्शियल प्रेशर है. ठीक है. अब हमने जो चीजें कांस्टेंट लेनी है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट पैरामीटर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूं. हमने जो चीजें यहाँ पे कांस्टेंट लेनी है, एक तो जो यहाँ पे प्रेशर है वो सारा का सारा, बल्कि एक जो यहाँ पे टेम्परेचर है सारा का सारा, वो कांस्टेंट लेना है. मतलब जो टेम्परेचर यहाँ पे है वही टेम्परेचर इधर होंगे. इसके अलावा हम वॉल्यूम जो है वो भी क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं. जितना इसका कंटेनर का वॉल्यूम है, साइज है, उतना ही इसका होना चाहिए, उतना ही इसका होना चाहिए, उतना ही इस फोर्थ वन का होना चाहिए. ठीक है. वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. पार्शियल प्रेशर हर एक का अपना है. हाँ, हमने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया हुआ होगा वो हम उसको क्योंकि क्लोज्ड होगा कंटेनर, वो हम उसको चेंज नहीं कर रहे. बाकी आप पार्शियल प्रेशर हर एक गैस का अपना है उसकी मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब इसका जो पार्शियल प्रेशर है P1 है, इसका पार्शियल प्रेशर P2 है, इसका पार्शियल प्रेशर P3 है. अब हमने क्या किया, हमने इन तीनों गैसेस को नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखते हुए हमने एक ही कंटेनर में डाल दिया. तीनों गैसेस को कलेक्टिवली हमने एक ही कंटेनर में यहाँ पे इनक्लोज कर दिया. ठीक होगी. मिक्सचर ऑफ गैसेस यहाँ पे आ गई, 3 गैसेस आ गई. अब इस पे भी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे. इसका जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा, दैट इज टोटल प्रेशर PT. दैट्स नॉट P1, नॉट P2, but that is PT. And that PT should be equal to P1 plus P2 plus P3. मतलब यहाँ पे इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, इसका पार्शियल प्रेशर होगा, इसका पार्शियल प्रेशर होगा, ये उन तमाम का सम अप होगा. क्लियर हो गया. यही चीज डाल्टन लॉ कहता है. डाल्टन लॉ की डेफिनेशन ही यही है. उसकी डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो वो ये कहता है कि when these gases are collected in a same container, then the total pressure should be equal to the sum of
sum of partial pressure of all the non-reacting gases. शर्त ये है कि ये गैसेस केमिकली आपस में रिएक्शन ना करती हैं। अगर केमिकली रिएक्शन कर जाएंगे फिर तो ओवरऑल उसकी कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी, फिर हमारा डाल्टन्स लॉ वहां पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, द टोटल प्रेशर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। Pt is equal to P1 plus P2 plus P3. That is called Dalton's law of partial pressure. मतलब टोटल प्रेशर उन तमाम के सम के बराबर होगा। अब अगर हम ये सपोज कर लेते हैं, सपोज हमारे पास ये गैस जो है वो हाइड्रोजन है, H2 है, ये हमारे पास गैस जो है वो CH4 है, ये हमारे पास जो गैस है वो O2 है, ये तीन गैसेस हैं। और P हाइड्रोजन जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है, सपोज वो 400 टार है, 400 टार। CH4 का जो पार्शियल प्रेशर है वो हम सपोज करते हैं कि 500 टार है, और जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है PO2 दैट इज अराउंड 100 टार। सपोज हम कर लेते हैं उनकी वैल्यूज को। तो PT किस चीज के बराबर होगा? PT should be equal to partial pressure of hydrogen plus partial pressure of methane plus partial pressure of oxygen। अगर मैं इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करता हूँ, 400 plus 500 plus 100, तो टोटल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? 1000 टॉर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि अगर ये तीन गैसेस हमने कंबाइन कर दी देन टोटल प्रेशर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। ये हमारी एक डेफिनेशन भी होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी होगी। अब जब हम अलग-अलग इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको पॉइंट वाइज हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं जरा। अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेकंड वन हम ये कहते हैं कि हमारे पास CH4 गैस है, इसकी डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस है, इसकी डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। इसको हम जरा डिटेल में देख लेते हैं कि हम हर एक पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर फाइंड कैसे करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन है। R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब ये चीजें तो कांस्टेंट रहेंगी, R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। जरा हम हर एक चीज को अलग-अलग देखते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो P हाइड्रोजन V is equal to N हाइड्रोजन RT। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे PCH4 वॉल्यूम दैट इज NCH4RT, ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हम थर्ड गैस को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, PO2V is equal to NO2RT। हर एक गैस को हमने अलग-अलग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस की बात करूं यहाँ पे, तो P हाइड्रोजन दैट शुड बी इक्वल टू N हाइड्रोजन RT क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्या कर लेंगे? V कर। सेम इज रिप्रेजेंटेशन फॉर CH4 that is equal to NCH4 RT divided by V, and P oxygen that is number of moles of oxygen RT over V। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, तीन हमारे कंपोनेंट कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर हम इनको कांस्टेंट लें, P hydrogen is directly proportional to N hydrogen. It means partial pressure of hydrogen is directly proportional to number of moles of hydrogen. Partial pressure of methane that is directly proportional to number of moles of methane.
partial pressure of oxygen directly proportional to number of moles of oxygen. जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे पार्शियल प्रेशर उसका ज्यादा होगा, जितना कम मोल्स करेंगे पार्शियल प्रेशर उसका वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये हमारा है. अब यहां से अगर हम टोटल की तरफ जाएं, PTV दैट इज NTRT, ये हमारे पास आ गया. अगर हम इनको वैसे रिप्रेजेंट करें PTV, या अगर हम PT को यहां पे रहने दें, that is equal to NTRT divided by क्या हो जाएगा, V हो जाएगा. ये यहाँ पे हमारा है रिप्रेजेंटेशन. ये कैसे आई हमारे पास कैलकुलेशन, ये कहां से आ गई, ये मैं यहां से बात को स्टार्ट लेता हूं जो टोटल प्रेशर से है. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू partial pressure of hydrogen H2, partial pressure of CH4 and partial pressure of oxygen. अगर हम ये वाली वैल्यूज इसकी पुट करें, then N hydrogen RT over V plus NCH4 RT over V plus NO2 RT over V. RT over V constant, N hydrogen plus NCH4 plus NO2 that is RT over V. ये यहाँ पे हमारे पास है. पर अगर इन तमाम मोल्स को हम NT के बराबर करें, then PT is equal to NTRT over V. That is correct. तो इस तरह हम क्या करते हैं, हर एक के अलग-अलग पार्शियल प्रेशर को जब हम समराइज करते हैं, सम अप करते हैं, that is equal to the total partial pressure. और यही चीज हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में प्रूव कर रहे होते हैं कि हम हर एक के पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर कैसे कर लेते हैं, टोटल प्रेशर कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं. दूसरा इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमने कैलकुलेशंस करनी हो, किस चीज की कैलकुलेशंस करनी हो, पार्शियल प्रेशर की अगर हमने कैलकुलेशंस करनी हो तो वो कैसे किया जा सकता है, मतलब टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. यहाँ पे तो पार्शियल प्रेशर से हम टोटल प्रेशर की तरफ गए, अब हम टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर की तरफ आएंगे. यहाँ पे हमने तीन इक्वेशन को यहाँ पे माइंड में रखना है. PTV is equal to NTRT, ये मेरे पास है टोटल का. अगर सपोज मेरे पास दो गैसेस हैं, एक A गैस है, गैस A हम रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हम गैस यहाँ पे B रिप्रेजेंट करते हैं. गैस A के बारे में हम ये लिखेंगे PAV NART. B के बारे में हम लिखेंगे PBV NBRT. ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है. अब अगर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ A फाइंड आउट करना हो, यहाँ पे PA हमने फाइंड आउट करना होगा, यहां पे हमने क्या फाइंड आउट करना होगा, PB हमने फाइंड आउट करना होगा. अगर हम इनकी फाइंडिंग की तरफ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि PAV is equal to NART divided by PTV NTRT. यहां पे भी हम ये लिखेंगे PBV PTV that is NBRT and NTRT. RT से V से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास शॉर्ट जो टर्म आ जाएगी PA डिवाइडेड बाय PT that is NA डिवाइडेड बाय NT. यहाँ पे PB डिवाइडेड बाय PT NB डिवाइडेड बाय NT. अगर हम PT को साइड पे ले जाते हैं तो हमारी ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी. PA is equal to NA divided by NT, PT हो गया, और PB हमारे पास NB divided by NT and PT हो गया. ठीक हो गया. अब ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं. PA is equal to XAPT. यहां पे हम कहते हैं कि PB is equal to XBPT. ये X जो है that is mole fraction. मोल फ्रैक्शन हम इसे कह रहे हैं.
और मोल फ्रैक्शन हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। और यहाँ पे Na डिवाइडेड बाय Nt दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A और Nb डिवाइडेड बाय Nt दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये हमारी यहाँ तक आ जाएगी। दैट इज अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वन गैस। क्लियर? इसके बाद हम मूव करते हैं कि इस पार्शियल प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डाल्टन लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इन्हें अप्लाई कहां कहां पे कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन हम इसे कहते हैं। बड़ी शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन है, मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है, सिर्फ गैस का मॉलिक्यूल है, ड्राई गैस है। इसका अपना एक पार्शियल प्रेशर होगा, उससे हम कहते हैं पी ड्राई, उससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अब हम इसी गैस के ऊपर क्या करते हैं, मॉइस्चर लगा देते हैं, वाटर के वेपर्स लगा देते हैं, मॉइस्ट बना देते हैं। अब ये जो ऊपर का बाहर का पोर्शन है, इससे हम कहते हैं दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। दो यहां पे मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक गैस का मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा किसका हो गया, वाटर के वेपर्स का मॉलिक्यूल हो गया। अब गैस का अपना पार्शियल प्रेशर होगा और जो वाटर वेपर्स है उसका अपना पार्शियल प्रेशर होगा। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, पी ड्राई प्लस पी वाटर वेपर्स, तो ये किस चीज के बराबर हो जाता है, पी मॉइस्ट, मॉइस्चर। पी मॉइस्ट क्या है, टोटल प्रेशर है। दैट टोटल प्रेशर शुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स। ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है, पी मॉइस्ट इज इक्वल टू पी ड्राई, इसे हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं, एक्वस टेंशन। अब अगर मैंने एक्वस टेंशन फाइंड आउट करना हो तो उसमें हम ये कहेंगे कि पी मॉइस्ट में से पी ड्राई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये पी ड्राई इधर आके माइनस कर देंगे। सो वी कैन फाइंड द एक्वस टेंशन के वाटर वेपर्स का कितना प्रेशर होगा। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन यहां पे हमारे पास है रेस्पिरेशन सिस्टम में। रेस्पिरेशन सिस्टम में हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी एयर है, एयर का जो प्रेशर है ओवरऑल वो एट सी लेवल 1 atm, या हम कहते हैं 760 टॉर। अब ये 760 टॉर किसी एक गैस का नहीं है, इसमें नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है और बाकी जो गैसेस हैं उन तमाम का है। इस एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है दैट इज अराउंड 159 tar इन एयर, ये इसका पार्शियल प्रेशर है। और हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो है 116 tar। बाहर प्रेशर कितना है, 159 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। लंग्स में पार्शियल प्रेशर कितना है, 116। बाहर प्रेशर ज्यादा है ऑक्सीजन का, सो ऑक्सीजन इज इजीली टेकन फॉर रेस्पिरेशन सिस्टम। Even we are breathing when we don't know that we have to breathe। ठीक है, ये दूसरी एप्लीकेशन, ये भी पार्शियल प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें थर्ड एप्लीकेशन हम ये कहते हैं कि अगर हम एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, अगर हम ऊंचाई पे चले जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारा ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो भी क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। जब लो प्रेशर होगा ऑक्सीजन इज नॉट इजीली टेकन इनसाइड, तो फिर वहां पे हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, मसला हो रहा होता है। इसलिए जब भी हम हाइट पे जाते हैं तो सांस लेने में मसला हो रहा होता है क्योंकि वहां पे प्रेशर 159 से कम हो जाता है। इसकी लास्ट एप्लीकेशन ये है कि सी डाइवर्स में जब हम जाते हैं, सी डाइवर्स जब नीचे मूव करते हैं तो जैसे जैसे हम सी लेवल से नीचे मूव करेंगे प्रेशर इंक्रीज होता है और
हर 100 फीट पे 3 atm प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। अब अगर हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, जैसे इंक्रीज करेगा तो इतनी तेजी से हवा या एयर या ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगी कि उसके एल्वियोलाइज या ट्रेकिया उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा होता है जैसे हम सी लेवल से नीचे सी डाइवर्स में जाते हैं। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जो कि डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में, और वहां पे सांस लेना जो है वो इजी हो जाता है। वहां पे हम पार्शियल प्रेशर उसका चेंज कर रहे होते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशंस होगी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं 2 मिनट में बाद रिपीट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट वन ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर वैसे कांस्टेंट है, ठीक है। The total pressure of the mixture of gases should be equal to the partial pressure of all the gases। ये हमारी डेफिनेशन होगी। फिर हमने हाइड्रोजन का मीथेन और ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रूव किया, पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर की तरफ आए। यहाँ पे टोटल प्रेशर से हमने पार्शियल प्रेशर कैसे डिटरमाइन किया। एप्लीकेशन में जब हम जाते हैं, एक्वस टेंशन इसकी एप्लीकेशन है, रेस्पिरेशन सिस्टम इसकी एप्लीकेशन है, एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं वहां पे सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है, ये एप्लीकेशन है पार्शियल प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सी डाइवर्स अपने सांस लेने में जो नाइट्रोजन की ज्यादा क्वांटिटी यूज कर रहे होते हैं, दैट इज आल्सो ड्यू टू पार्शियल प्रेशर। थैंक यू।